माता भगवान कपिल की सगी बहन है, ध्यान से सुने, मां अनसुईया। अनसुईया माता का विवाह अत्रि महात्मा के साथ, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ, हविर्भु का विवाह पुलस्त के साथ, गति का विवाह पुलह के साथ और क्रिया का विवाह क्रतु के साथ में, और अरुंधति का विवाह महात्मा कश्यप महात्मा वशिष्ठ के साथ, ख्याति का विवाह भृगु के साथ और शांति का विवाह अथर्वा के साथ। ये 9 बहनें भगवान कपिल की ये 9 ऋषियों के साथ जाएंगी। भगवान कपिल प्रकट हुए। नाम भी बड़ा प्यारा है कपिल। नाम कपिल क्यों है इनका? संस्कृत में कपि कहते हैं बंदर को, बहुत ध्यान से सुने। संस्कृत में कपि बंदर को कहते हैं, और बंदर होता है बहुत चंचल, चंचल मन को स्थिर करा दे, वो भगवान कपिल है। आज माता भगवान के पास आई और आकर के कहने लगी, हे भगवान, हे प्रभु, पिताजी तो वन को चले गए। पितरी प्रस्तुतेरण्यम मातु पृच्छ की से, पिताजी ने 3 परिक्रमा की और वह तो सीधे वन के लिए चले गए। गताहम शरणम शरण्यम, भगवान आप पूरी सृष्टि को शरण देने वाले हैं, आपके श्री चरणों में मैं चल करके आई हूँ, भगवान कृपा कर दीजिए। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्ववृत्त संसार तरो कुठारम जिज्ञासयायं प्रकृते पुरस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। भगवान, धर्म की स्थापना करने वाले तो आप हैं, मैं आपके श्री चरणों में चल करके आई हूँ, मेरा कल्याण कीजिए भगवान। तब मेरे परमात्मा ने बड़ा सुंदर व्याख्यान माँ को दिया है, कहा चेतक खलब संबंधाय मुक्त चात्मनोमतम। हे माता, ये मन ही मुक्ति का कारण और ये मन ही बंधन का कारण है। मन को एकाग्रचित्त करे। मैया ने पूछा मन एकाग्रचित्त कैसे होगा? कहा सत्संग से। मैया ने प्रश्न किया कि सत्संग कहां से मिलेगा? कहा संत से। मैया ने प्रश्न किया संत किसे कहते हैं? जरा साधु की परिभाषा बताइए। यहाँ हमारे बहुत पूज्य महात्मा लोग बैठे हुए हैं। यहाँ भगवान कपिल देव ने महापुरुषों की, संतों का व्याख्यान किया। संत की परिभाषा क्या है? संत के अंदर क्या गुण है? का तितिक्षवः कारुणिकः स्वेर्धः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। इतनी चीजें। तितिक्षवः, जो मिल गया है उसी के ऊपर संतुष्ट। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। किले में रख दे, झोंपड़े में रख दे, गुलाब जामुन खिला दे, चाहे चटनी से खवाई दे, हम तो मस्त हैं भैया। जो मिले ताई में संतुष्ट। तितिक्षवः महात्मा का पहला गुण है। जब अपने माई बाप की सैकड़ों बीघा जमीन छोड़ करके वह चल करके आ गया, वो किसी की रोटियों पर, वो किसी की मुद्रा के ऊपर नहीं पलता। उसके जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ईश्वर का नाम ही उसका प्रमुख खजाना है। तितिक्षवा, जो मिला उसमें संतुष्ट। दे उसका भला, जो न दे उसका भी भला। क्या दे? मान। गले में माला डाल दे तो तैसे ही, और कोई गारी दे दे तो तैसे ही। संतों का मान कम और आज के समय में अपमान ज्यादा होता है। और इतना अपमान होता है कि गृहस्थी लोग तो माथा वष्ट हो जाए, पचा नहीं सकते। लेकिन क्या विधाता ब्रह्मा तेरी लीला है, साधुओं को ये सहज उनको शीलता दी है कि वो तो अपमान को भी हजम कर जाते हैं। तितिक्षवाः, कारुण कहा, सर्व सबके ऊपर दया करते हैं। करुणा, सुहृदय, सबको अपना मानते हैं, ये उनका गुण है। सर्वदेहिनाम, संसार के कड़कड़ में भगवत व्यापकता देखते हैं। अजात शत्रवः, वो भले ही किसी के शत्रु हों लेकिन उनकी दृष्टि में कोई शत्रु नहीं होता। ध्यान से सुने, वो महात्मा कभी बढ़िया नहीं लगते जो ऐसा कहे फलाने का नाम ना लेना, उससे मेरा झगड़ा है, वो तो मेरा दुश्मन है। बाबा जियों का कोई दुश्मन होता ही नहीं है। अजात शत्रवः, वो भले ही किसी के शत्रु हों लेकिन उनका कोई शत्रु नहीं होता। अजात शत्रवः, क्या सुंदर शब्द डाला है। अजात शत्रवः, शांतः, सरल है, क्रोध नहीं। कभी उनको तो क्रोध आता ही नहीं। अजात शत्रवः। एक महात्मा थे तुकाराम जी, गंगा स्नान करके आ रहे थे तो एक मुसलमान ने छत से थूक दिया उनके ऊपर।
फिर नहाने के लिए गए, फिर आए तो फिर थूक दिया, फिर गए, फिर आए, फिर थूक दिया। 100 बार से ज्यादा बार थूका, लेकिन वो थूके बाबा डुबकी लगाए। 108 बार घटना घटी होगी। नीचे उतर के आया, यवन चरणों में गिर पड़ा, कहा गुरुदेव इतनी बार परेशान किया, वो आपको क्रोध नहीं आया, मैंने आपको कष्ट दिया, क्षमा कीजिए। तो काराम जी ने कंठ से लगाया, कहा भैया मैं धन्यवाद तुम्हारा करता हूँ, आज गंगा दशहरे को बार बार मेरे ऊपर न थूकते होते तो 108 बार गंगा जी में डुबकी लगाने का कैसे मौका मिलता। शांता साधु इतना सरल हो, शांता साधवा, साधु की पहचान साधना से है, साधना के साथ जीवन का निर्वहन करे। फिर लिखा है साधु भूषण, यही संत के आभूषण है। आइए पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वाद ले लें। भाई माइक दो फटाफट दौड़ करके, क्योंकि महाराज जी को जाना भी है। वो तो हमारे और आपके ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। दौड़ के तो दौड़ के इतनी देर। संतन के संग लागिरे तेरी नीकी बनेगी। हमारी कथा में रेस्ट होवे ना है, पानी प्यास लगे तो पी के आए बैठी हो। तुम सोचो के 10 मिनट मिलेंगी, फुक्की लगाए के काजन सुबह मिले भाई ना है। अबे मन जाओ, आशीर्वाद लेना है महाराज जी का। बैठे रहिए अपनी अपनी जगह। माइक दे भैया। श्री अवर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, सिद्ध बाबा महाराज की, भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। बड़े सौभाग्य की बात है, आप हमारे कौशिक जी महाराज के द्वारा बड़ी सुंदर सुमधुर संगीतमय कथा, जो वेद व्याकरण से युक्त है, व्याख्या के साथ में आप स्मरण कर रहे हैं। इनकी वाणी बड़ा बल है, क्योंकि व्याकरण से वाणी शुद्ध रहती है। व्याकरण के आधार से कथा हो रही है। सुंदर सुंदर समय दृष्टांतों के माध्यम से आप लोग सुनाया जा रहा है। ये हनुमान जी की बड़ी कृपा है, आप लोगों को बड़ा सौभाग्य है। कथा श्रवण बड़े हिसाब से, बड़े लगन से, बड़े भाव से करें। अदृढ़म हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हतो मंत्र है, विग्रजितो हतम जप। अदृढ़ हतम ज्ञान, अधूरे ज्ञान टिकता नहीं है। तुम्हारा तन यहाँ हो, मन कहीं घर में हो, तो तन के साथ मन को भी रखे। प्रमाण से नहीं सुने, महाराज जी बता रहे थे अभी, प्रमाण से सुना। प्रमाण जी आलस का लक्षण है। आलस के लक्षण 6 लक्षण है आलस के। निद्रा है, तंद्रा है, प्रमाद है, दीर्घसूत्री है, ये आलस के लक्षण है। तो प्रमाण से सुना हुआ। प्रमाण कहते हैं कि ज़्यादा भोजन करके आए हो, थोड़ी थोड़ी नींद आने लगे, कुछ सुने कुछ न सुने, इसलिए महात्म में लिखा है कथा श्रवण करें फलाहार करके, एक समय शाम को भोजन, निद्रा ना आए, आलस नहीं आए। तो प्रमादे न तुम सुतम संदिग्ध हो तो मंत्र है, जो ही बताया जा रहा है आपको सत्य है। ये संदेह नहीं करें इसमें किसी प्रकार का। 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। जो ही बात लिखी है वह सब सत्य लिखी है। संदेह नहीं करें, नहीं तो कार्य की नहीं ढील है, विश्वास की ढील। और रघुवर के दरबार तुलसीदास वकील भगवान के दरबार में गोस्वामी वकालत करते हैं। कार्य की ढील नहीं, विश्वास की ढील है। विश्वास शास्त्र श्रवण करें और इसको हृदय में उतारें। विग्रह चित्तो हतम जप है, चित्त सही नहीं हो, कथा श्रवण करें तो उसका फल भी पूरा नहीं मिलेगा।
तो ध्यान से, लगन से, भाव से, माता बहनों की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे विद्वान का आना, हमें परीक्षित जी को बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देते हैं, ऐसे विद्वान को यहाँ ले आए। महाराज जी वास्तव में ही सरल हैं, जैसे विद्वान होने के इतने सरल हैं। अभी अकोड़े में कथा हमने सुनी, रतिया में कल पिछली वर्ष कथा रूप हुई, अभी ग्वालियर में भी, तो बहुत सरल हैं। आप लोगों की बड़ी कृपा है, इसलिए हनुमान जी के भक्त तो आप सब लोग हो ही, नहीं तो श्रवण करने को मिलती नहीं कथा। हनुमान जी जो है, हनुमान जी पास जो आता है पर धन्य हो जाता है। कैसा भी रोग हो, कैसा भी समस्या हो, मिट जाती हो, टन्न हो जाता है। हनुमान जी का प्रभाव, हनुमान जी की विभूति का देखा है कमाल है। जिसने खाई हुआ माला माल है। हनुमान जी का चारों का प्रताप तुम्हारा। इसलिए जो अभी महाराज जी ने कहा कि कई वर्षों से पाठ कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिल रहा। हनुमान जी चालीसा में लिखा हुआ है, संकट से हनुमान छुड़ावे। कैसा भी संकट हो, हनुमान जी छुटकारा उसको दे देते हैं, कैसा भी संकट हो। लेकिन मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कई दिन करते करते हो गया। हमने एक व्यक्ति को हनुमान जी बाहुक का पाठ बताया, कैसा भी रोग हो हनुमान ठीक करते हैं। हनुमान बाहुक में पाँव पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुँह पीर, कैसा भी रोग हो, पाँव पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुँह पीर, जर्जर सकल शरीर पीरमयी है। देव भूत पितर कर्म खल काल ग्रह। क्या देवताओं द्वारा कष्ट हो, देव भूत क्या भूतों के द्वारा कष्ट हो, देव भूत पितर पितरों के कष्ट हो, पुरखाओं के द्वारा, खल दुष्टों के द्वारा, कर्म खराब हो, काल का कुचक्र हो, ग्रह खराब हो, सबको अनुकूल करते इसलिए हनुमान जी महाराज। लेकिन कार्य की नहीं हिले, विश्वास की, विश्वास करके करो तो मन क्रमचन ध्यान जो लावे। हनुमान ने जो भी काम किया लंका में, नाम को छिपा किया। एक जगह नाम निकल, अपन लोग क्या करते हैं, अच्छे काम को तो अपन कहते हैं हमने किया, बुरा काम कहते हैं भगवान की इच्छा से हुआ। ऐसा कभी नहीं, अच्छा काम होता भगवान के कराते हैं, बुरा काम अपन करते हैं। तो वास्तव में हनुमान जी ने कहीं नाम नहीं बताया, अपना सब छिपा काम किया। एक जगह निकल गया। हनुमान जी का नाम कभी भी ले सकते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ माता बहनें भी कर सकती हैं, कोई दोष नहीं है। लिखा है, जो स्तवार पाठ करे कोई तो छूटे बंद मानस कोई। जो स्तवार पाठ करे कोई, ये प्रमाण है, कोई कर सकता है, तो छूटे बंद मानस कोई। ये महाराज जी ने राम कथा कही थी वहाँ उस समय। राम कथा गोस्वामी जी ने ये रामचरितमानस लिखा तो सबसे पहले हनुमान जी से प्रार्थना की। पहले गोस्वामी जी वाल्मीकि थे, उसमें हनुमान जी रुष्ट हो गए थे गोस्वामी जी से, इनकी विद्या बुद्धि नहीं थी। लेकिन जब गोस्वामी जी बने तो सबसे पहले हनुमान जी से प्रार्थना की, हमें सामर्थ्य रामचरितमानस लिख देगी, कब होगी? हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी से क्या कहा गोस्वामी जी ने? बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरो कलेश विकार। रामचरित बनाने के पहले प्रार्थना की, हमको शक्ति दो, हमको विद्या दो, बुद्धि दो, हम विकारों को हरण करो। आज भी हमारे लोग इस दो भाग को कहें तो विद्या प्राप्त हो, बुद्धि प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो। तो हनुमान चालीसा का पाठ माता बहनें भी कर सकती हैं। हनुमान जी की पूजा तो राक्षसों ने की लंका में। लोगों ने भ्रम भर दिया है। लोग कहते हैं अवगुण 8 सदाओं रही, शास्त्र में चपलता माया। ये क्या है? ये तो हनुमान जी वास्तव में ही अवगुण 8 सदाओं रही किसने किसको कहा है समझ में नहीं आती, लोग अंडा भर देते हैं। रामचरितमानस में ये रावण ने कहा है मंदोदरी से। क्या कोई प्रमाण की बात है कि रावण की? बातल भूत विवस्म तवारे, जी नहीं बोले बचन बिचारे। किसी को बात सर्णपात हो जाए, कि किसी को भूत लग जाए, कि कोई दारू पी ले, मंदरा पान कर ले, उसके बाद कोई विश्वास करेगा? तो रावण ने मंदोदरी से कहा है, अपन इस पर क्यों घटाते? राक्षसों ने पूजा की हनुमान जी की, इसलिए माता बहनें पूजा कर सकती हैं, छोटी बच्चियाँ कर सकती हैं, बच्चे कर सकते हैं। हनुमान जी बहुत सरल देवता हैं। शंकर जी के अवतार तो हनुमान जी हैं। शंकर स्वयं के श्री नंदन है। हनुमान जी की पूज पार्वती का अवतार है।
दंडरघुआ के हनुमान जी सखी वेश में है, सभी सभी को दर्शन होते हैं, सभी लोग जाते हैं, सभी लोग करते हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा सेवा सब कर सकते हैं, छोटी बच्चियाँ कर सकती, बच्चे कर सकते हैं। विद्या सबको चाहिए, बुद्धि सबको चाहिए, तो फिर क्या करेंगे। हनुमान जी का नाम कई लोग नहीं लेते, जो कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा। हनुमान जी ने स्वयं चौपाई कहा है, इसलिए अपने नाम की रोक लगाइए। हनुमान कभी भी ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। हनुमान नाम लेके जो कहीं जाते हैं कभी एक्सीडेंट नहीं होता, रास्ते में खतरा नहीं होता। ये कवच है हनुमान जी का नाम। ये 12 नाम हनुमान जी के, हनुमान जी के 12 नाम है। हनुमान अंजनी सुंदर वायुपुत्रो महामला, रामेष्ट फागुन सखा पिंगाक्षुमित विक्रम, अधिक्रमण श्री सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता जद्रपा। फलश्रुति में लिखा है द्वादशैता नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वाप काले प्रबोधे च यात्रा काले च पठित। सवेरे संध्या दोपहर कभी भी ले सकते। यात्रा काले च पठित तत्सर्वं भयं नास्ति ऋणं च विजयी भवेत्, धन धानम भवेत् तस्य दुख नैव कदाचन। दुख तो पास आ ही नहीं सकता। तो चौपाई लिखी हुई है, इसका अर्थ क्या है। रात ले जो नाम हमारा, तिह दिन ताई न मिले आहारा। प्रात लियो ना हमारा, तिह दिन ताई न मिले आहारा। उसको आहारा नहीं मिलेगा, आहार साथ को तो मिलेगा। हमारे महाराज जी कौशिक जी महाराज आपको बड़ा सुंदर रस पिला रहे हैं, जे भवरों की दवा है। फिर रामचरितमानस में 6-7 घंटे को रस, फिर भागवत में निगम कल्प तरोर गलतम फलम, ये रस पिलाया है। रस तो आप बहुत अच्छा ले रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन परहेज भी करते रहना। तो परहेज के लिए हमारी खान पान अच्छा रखें, संयम से रहें, आचार अच्छे रखें। इसलिए ये चौपाई का अर्थ ही है प्रात लियो ना हमारा, तेह दिन ताने मिले आहारा। प्रातः काल हनुमान का नाम लेगा सभी सवेरे, उसको आहारा नहीं मिलेगा, गुटखा नहीं मिलेगा, सिगरेट नहीं मिलेगी, बीड़ी नहीं मिलेगी, दारू नहीं मिलेगी, थोते ही छूट जाएगी। ये संकल्प हो जाएगा, ये हनुमान के नाम का प्रभाव। इसलिए ये चौपाई का शुद्ध अर्थ है, लोग गलत अर्थ कर लेते हैं। तो वास्तव में ही जो है ये खान पान अच्छा रखें, आचार अच्छे रखें और संयम से रहें, भगवान कृपा बनाए रखेंगे। महाराज जी कथा के लिए सुला लाते हैं, हमको जाना भी बहुत जल्दी है। हम विशेष रूप से कौशिक जी महाराज को आशीर्वाद देते हैं हमारे भक्तों के लिए। भागवत के आधार से, रामचरितमानस के आधार से बड़ा सुंदर मार्गदर्शन देते रहें, सुधरें, समझें, सदमार्ग पे चलें। और हमारे परिचित के पूरे परिवार को बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद है। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन लगे तो वास्तव में ऐसे काम में लगे। शोधन धन प्रथम गति जागी। धन की गति प्रथम गति ये दान ही है, धर्म ही है। अकेले बैठ के सुन सकते थे, नहीं, हम भी सुने, लोगों की सुनवाएं। तो ये बहुत विशिष्ट कई गुना इनको प्राप्त हो। दान धर्म करते रहे, ये दो ही चीजें साथ में जाती हैं, धर्म और भजन। भजन भी करते रहे, धर्म भी करते रहे। डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर साहब आ गए, ये 1 महीना निवास करके आए वहाँ कुंभ में। बड़े तपस्वी हैं, बड़े विशेष भजनी हैं, पूरा परिवार वहाँ रहता है। बहुत जल्दी है। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों के लिए गायों के बारे में। हमारे कौशिक जी महाराज की गौशाला खुली है, जगह जगह वो गौशाला के बारे में विशेष रूप से। तो गायों के लिए विशेष ध्यान रखें। ये गाय हमारी सर्वदेव मयो गाव है, सब देवता निवास करते हैं गाय के अंदर, और अपन उसकी दुर्दशा देख रहे हैं। गायों की हर जगह क्या व्यवस्था बन रही है, गाय के विषय में दुर्दशा हो रही है। इसलिए गायों की सुरक्षा करना अपना परम धर्म है। हमारा पूरा परिवार ही जो है बड़े भक्त हैं, बड़े तपस्वी हैं। अभी हम इलाहाबाद में बुलाए थे, वहाँ गंगा स्नान करके भी आए हैं, संगम में स्नान करके। तो वास्तव में ही जो गाय के बारे में विशेष ध्यान रखें। वैसे माता बहनों से हमारा विशेष कहना है, एक रोटी निकलती थी गाय के लिए, अब ये भी बंद कर दी। एक रोटी गाय जरूर निकाला करो, गाय का भोग लग जाता है, देवताओं को भोग लग जाता है। उस भोग को घर के लोग पाते हैं, साथ को बुद्धि रहती है, घर में सुमति रहती है, शांति रहती है। तो गाय के विशेष एक किसानों से भी हम विशेष रूप से आह्वान कर रहे हैं, घर में एक गाय जरूर रखें। गाय से घर की वृद्धि होती है। गाय
उसके गाय घर में रहती है, वहाँ देवता परेशान नहीं करते, देवता आशीर्वाद देते हैं, पुरखा लोग प्रसन्न होते हैं। और गाय घी का दीपक जरूर जलाया करो घर घर में, गाय घी का दीपक। हमारे गुरु में आए तो विशेष रूप से कहा करते इस चक्र में गाय है, वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं, सब सुख रहते हैं, शांति रहती है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, जा दिन से मैंने गाय लई, था दिन से दिन है गयो चाड़ो। हमारा अच्छे दिन आ गए उस दिन से, जब से गाय लई था। घर में गाय बांधी तो अच्छे दिन आ गए, बहुत बुरे दिन थे। जा दिन से मैंने गाय लई, था दिन से दिन है गयो चाड़ो। संजा दूध, शाम को दूध, सवेरे दही, दोपहर छाछ पियो मैंने गाड़ो। संध्या को दूध, सवेरे दोपहर छाछ, ये खाने का, ये प्रसाद पाने का नहीं है मैं गाय के दूध। संध्या को दूध, सवेरे दही, दोपहर छाछ। सवेरे सवेरे लोग पहले भी माता बहनें दही दे के भेजती थी, कोई छात्र वगैरह विद्यालय के लिए जाता था परीक्षा देने के लिए, कोई बाहर जाता, जरूर दही और शक्कर। और फिर उस समय मशीन नहीं थी कोई, न कुटी की करब की मशीन थी। ले गढ़ सा कुटी पर बैठे, तो भाज गयो सब देह को जाड़ो। सब सर्दी निकल जाती थी शरीर, 3 बजे से काटते थे। और फिर निपनिया दूध की, वनस्पति के चावल में खीर बनाई, खीर बनाई, भगवान कृष्ण भी खड़े हो जाते थे जाकर के। खीर की थारी परोस दई, तब जान पर परमेश्वर उठाड़ो। ऐसा लगता भगवान के सामने खड़े हुए। तो वास्तव में गायों की विशेष सुरक्षा रखें। हम धीरे धीरे ये व्यवस्था कर रहे हैं गाय की। सारे ट्रैक्टर जो चल रहे हैं, जो किसानों घर घर में, इनसे हम आह्वान करते हैं, अनुरोध करते हैं, ट्रैक्टर से खेती काम न करें, अन्य काम करें। हार्वेस्ट मशीनों से अपनी फसल नहीं कट पाएँ, भूसा का नुकसान बहुत हो रहा है। और अभी ट्रैक्टर चल रहे हैं बैलों की इज्जत तो तभी होगी जब ट्रैक्टर बंद हो जाएंगे। और हार्वेस्टिंग मशीनें गोबर को भी खरीदेंगे, हम गोमूत्र को भी खरीदें, पंचायत बाई पंचायत। कहते गाय को बचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे महाराज जी गाँव से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बड़ी गौशाला खुली है हमारे कौशक जी महाराज की, तो इसलिए ये भी विशेष ध्यान रखें। हमारे भगवान कृष्ण गोपाला थे, नंदीशाला अलग खुली थी, गौशाला अलग खुली थी, कराने जाते थे। भगवान राम विपर ध्यान सुन सकते, अपन लोग क्यों छोड़ गए इस चक्कर में। तो हमारा सभी से ये विशेष कहना है कि ये भी बात विशेष रूप से गौर रखें और धीरे 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 इसको भी बढ़ाएं, कायम की सुरक्षा हो। विशेष रूप से हमारे भक्त लोग आए हुए हैं जो बाहर से, हमारी माता बहन, इनको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कसद बाबू। सभी सुखी रहें, सब सद्बुद्धि रहे, सभी निरोग रहें, धन की प्राप्ति हो, सदमार्ग पर चलें। सियावर रामचंद्र की जय जय सीताराम। आ जाओ हनुमत बाबा दिल के मकान में। हनुमंत लाल जी की शक्ल देखना और महाराज जी की शक्ल देखना बिल्कुल सेम एक लगती है। जो जिसका चिंतन करता है उसके लक्षण, उनके गुण, उनका प्रभाव उन भक्तों में उतर के ही आता है। और हमें इस समय ऐसा लग रहा है कि आपने महाराज जी के दर्शन नहीं, इस समय आपने ददरुआ सरकार के ही दर्शन कर लिए।
आ जाओ हनुमत प्यारे, आ जाओ हनुमत प्यारे, दिल के मकान में थोड़ी टीवी बजा के। करुणा हरदम बरसे सारे जहान में। नितिन, नितिन तेरी ये टीवी फूटेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। नहीं, लापरवाही होती है। कहाँ कहाँ कितना समय। राहुल ये तो उतार दो इसको। आ जाओ कैमरा हनुमत छोड़। प्यारे, सुन, आ जाओ हेलो। हनुमत प्यारे, कैमरा छोड़ दिल दो। की मकान में आ जाओ हनुमत प्यारे, दिल की मकान में तेरी करुणा हरदम बरसे सारे जहान में। तेरी करुणा हरदम बरसे सारे जहान में। आ जाओ हनुमत प्यारे, आ जाओ हनुमत प्यारे, दिल के मकान में तेरी करुणा हरदम बरसे सारे जहान में। करुणा हरदम बरसे सारे जहान में। जय हो। आ जाओ प्यारे आओ, आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आ जाओ प्यारे आओ, आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। तुम सा ना कोई दूजा, तुम सा ना कोई दूजा, क्या करूं बयान में तेरी करुणा हरदम बरसे सारे जहान में। आ जाओ हनुमत प्यारी, आ जाओ हनुमत प्यारी, दिल के मकान में तेरी करुणा हरदम बरसे सारे जहान में। तेरी करुणा हरदम बरसे सारे जहान में। जय हो। लाखों को तुमने तारा, लाखों को तुमने तारा, हमको भी तार दो, हमको भी तार दो। लाखों को तुमने तारा, हमको भी तार दो, हमको भी तार दो। गफलत की दुनिया सारी, गफलत की दुनिया सारी, क्या करूं बखान में तेरी करुणा हरदम बरसे सारे जहान में। तेरी करुणा हरदम बरसे सारे जहान में। आ जाओ प्यारे हनुमत, आ जाओ प्यारे हनुमत, दिल के मकान में तेरी करुणा हरदम बरसे सारे जहान में। तेरी करुणा हरदम बरसे सारे जहान में। राधे प्यारे।
तुम ही हो दीन बंधु करुणा निधान हो, करुणा निधान हो। तुम ही हो दीन बंधु करुणा निदान हो, करुणा निदान हो। मैं फंस गया हूँ प्यारी, मैं फंस गया हूँ प्यारी इस झूठी शान में, तेरी करुणा हरदम बरसे सारे जहान में। आ जाओ प्यारे हनुमत, आ जाओ प्यारे हनुमत दिल के मकान में, तेरी करुणा हरदम बरसे सारे जहान 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 में। आ जाओ प्यारे हनुमत, आ जाओ प्यारे हनुमत दिल के मकान में, तेरी करुणा हरदम बरसे सारे जहान में, तेरी करुणा हरदम बरसे सारे जहान में, तेरी करुणा